हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा। मैं नीलम तिवारी आप लोग का अपने चैनल राधे कृष्णा में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा आप सभी लोगों पे बनी रहे। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हिंदू धर्म में ज्येष्ठ माह की अमावस्या के दिन बट सावित्री का व्रत रखा जाता है, जो कि सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए ये व्रत रखती हैं। इसमें बट वृक्ष यानी बरगद के वृक्ष के जड़ की पूजा का विशेष महत्व होता है। कहीं कहीं पर ये जो व्रत होता है वो ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को भी मनाया जाता है। तो इस दिन सुहागिन महिलाएं व्रत रखती हैं, बट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। बट सावित्री व्रत का महत्व करवा चौथ के व्रत के महत्व के बराबर ही माना जाता है। मान्यता है कि जेठ अमावस्या के दिन सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण बचाए थे। तभी से सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए हर साल ज्येष्ठ अमावस्या के दिन बट सावित्री का व्रत रखती हैं। इस दिन महिलाएं बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं, उनकी परिक्रमा करती हैं, वृक्ष के चारों ओर कलावा बांधती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को पूरी श्रद्धा से रखने पे पति की लंबी आयु और संतान की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं बट सावित्री व्रत की पूजा विधि महत्व के बारे में। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि की शुरुआत हो जाएगी आपकी 18 मई 2023 को रात्रि 9:42 से ही हो रही है। इसका समापन होगा 19 मई दिन शुक्रवार 2023 रात को 9:22 पे होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार बट सावित्री अमावस्या व्रत 19 मई 2023 यानी दिन शुक्रवार के दिन ही रखा जाएगा। इस दिन ही महिलाएं पूजा पाठ करेंगी और इस व्रत का जो है उद्धि करेंगी। व्रत में देखिए आप लोग को क्या करना है कि व्रत में आप लोग को सबसे पहले उठ जाना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आपको शुद्धिकरण अपने शरीर का करना है। फिर वस्त्र को, अपने साफ सुथरे वस्त्र को, नया वस्त्र भी आप धारण कर सकती हैं, नए वस्त्र को धारण करना है। इसमें लाल पीला अगर आप साड़ी पहनती हैं तो बहुत अच्छा है। एक सुहागिन हैं आप तो आपको 16 श्रृंगार करना चाहिए। अगर आप नहीं कर सकती तो जो भी आप श्रृंगार करती हैं, चूड़ी होना चाहिए, बिंदी होना चाहिए, आलता जरूर लगाइएगा। इस दिन आप लोग को पीला सिंदूर जरूर लगाना चाहिए। हो सके तो सिंहोरे का सिंदूर इस दिन आप लोग अवश्य लगाना चाहिए। सिंहोरे का सिंदूर इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखिए जब हम लोग कोई बड़ी पूजा करते हैं ना तो उस समय हम लोग सिंहोरे का ही सिंदूर लगाते हैं। और इस दिन अगर हो सके तो डबल मांग आपको भरनी। डबल मांग भरने का अर्थ ये होता है कि नाक से लेके और मांग तक का सिंदूर इस दिन लगाना चाहिए जब आप पूजा करती हैं। इसमें चना आपका ज़रूर होना चाहिए, भीगा हुआ लाल चना होना चाहिए, कलावा होना चाहिए, धूप होना चाहिए, दीप होना चाहिए और 5 तरह का आपको फल ले लेना है। एक तरह की मिठाई ले लेनी है। फल में आप खरबूज ले सकती हैं, तरबूज ले सकती हैं, आम ले सकती हैं, लीची ले सकती हैं। इस तरह करके जो सीजनी फल आते हैं उस तरह के आपको 5 फल लेना है। उसके बाद एपन बना लेना है। एपन किस चीज़ का बनाएंगी? चावल के आटे में हल्दी मिला के बना लीजिए या तो गेहूं के आटे में हल्दी मिला के बना लीजिए। एक पीला आपको वस्त्र रखना है जो कि आप जब बट सावित्री की पूजा करेंगी तो पेड़ में आपको उसको लगाना है। अगर आपके पास सावित्री सत्यवान की मूर्ति है तो बहुत अच्छी है, नहीं तो मतलब मानसिक पूजा सावित्री और सत्यवान की आप कर सकती हैं बट वृक्ष के नीचे। और कुछ मीठा लेना है। कहीं कहीं पे बरगदाही बनाई जाती है। बरगदाही कैसे बनती है इसको हम आपको बता देते हैं। आपको आटा लेना है, गुड़ लेना है, थोड़ा सा मोहन के लिए उसमें घी डालना है और आटा को थोड़ा सा कड़ा सानना है और छोटी छोटी गोलियां बना के तल लेना है। 12 बरगदाही बनती हैं। इसको लकड़ी में वो कर ले चाहे पूड़ी बनती है जोड़े में, मतलब 12-24 आपको पूड़ी बनानी अगर आपके यहाँ पूड़ी चढ़ती है तो इस तरह आपको अपना एक डाला सजा लेना है जिसमें ये सब सामग्री होनी चाहिए। श्रृंगार के सामान आपको ले लेना चाहिए। चूड़ी, बिंदी, महावर, सिंदूर ये सब चढ़ाना चाहिए सावित्री को। सत्यवान के लिए भी आपको वस्त्र ले लेना चाहिए।
वही मान लीजिए हैंकी ले लीजिए, बनियान ले लीजिए, गमछा ले लीजिए, जो भी आप ले सकती हैं ले लीजिए। और दान करने के लिए भी कुछ सामग्री आपको रखना चाहिए, कुछ दान करना चाहिए, कुछ जो चीज़ें होती हैं अपने यूज कर लेना चाहिए। ठीक है, इस तरह आपको बनाना चाहिए। कहीं कहीं बरगदाही जो होती है आटा ऐसे ही आटा गूंथ के आटा की लकड़ी में छोटी छोटी बरगदाही बना के ऊपर चिड़िए का आकार दे के इस तरह की 7-5 करके बरगदाही बनाई जाती है। बट वृक्ष की आपको 7 परिक्रमा करनी है, 5 करनी है, 21 करनी है, 51 करनी है, 108 करनी है। जो जैसी आपकी सामर्थ्य हो वैसी आप परिक्रमा कर सकती हैं। इसमें चना विशेष होता है। कहीं कहीं पे चना जो होता है जब पूजा समाप्त हो जाती है लोग एक दूसरे का खोइछा भर देते हैं, तो बट वृक्ष के जो फलियां निकलती हैं उसको लेके और चना लेके लोग वहीं बैठ के वहीं पे पानी से निगलते हैं। अगर आपके यहाँ ऐसा होता है तो चना ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि चना मत भूलिएगा। और जो बट वृक्ष का यानी बरगद के जो पत्ते गिरे होते हैं उस पत्ते से उठाइएगा, उसका कोई भी एक अपना गहना बना लीजिएगा। या तो आप उसको हाथ में पहन लीजिए या तो सर में अपने बालों में लगा लीजिएगा। ठीक है, कहीं कहीं पे मालाएं बनाई जाती हैं। जो कच्चा सूत्र होता है उसकी मतलब 12 सूत्र की एक माला होती है, 12 सूत्र की एक माला होती है, तो 2 माला आपको बना लेनी। अगर आपके यहाँ बनता है तो आपको 2 माला बना लेना चाहिए और एक दूसरी महिलाओं से उसको बदल के पहनना चाहिए अपने गले में। अगर नहीं ऐसा कर सकती हैं तो गौरी माँ से अपनी माला आप बदल सकती हैं और पहन सकती हैं। ये जो माला है 12 दिन आपको अपने गले में पहनना है। ये सफ़ेद धागे से बनता है और पीले रंग से इसको रंग दिया जाता है। इतना आप लोग को समझ में आ गया। हल्दी ज़रूर आप ले लीजिएगा, क्योंकि हल्दी का छाप जो होता है वो बट वृक्ष के ऊपर लगाया जाता है। उसको पहले जल से सींचिएगा, फिर धूप दीप दिखाइएगा, फिर पुष्प चढ़ाइएगा, फिर फल चढ़ाइएगा। जो पूड़ी ले गई हैं उसको आप चढ़ाइएगा, बरगदाही चढ़ाइएगा, चना जो है चने को चढ़ाइएगा। फेरी लेते समय एक एक चना आपको बट वृक्ष के नीचे आपको गिरा देना है। यह इतना ध्यान रखिएगा कि इस दिन जो है रुई का प्रयोग आप लोग को बिल्कुल नहीं करना है। रुई की बत्ती नहीं बनानी है, कच्चे सूत्र की ही बत्ती इस दिन जलाई जाती है। रुई को आपको छूना भी नहीं है। तो इस तरह आप लोग को पूजा पाठ करना है। पूजा पाठ करने के बाद थोड़ा सा छोटा सा आप लोग को हवन कर देना। अगर हवन आप लोग को नहीं कर सकते तो गुड़ और घी को मसल लीजिएगा और कंडे पे उसकी अगियार कर दीजिएगा। इस तरह आपको पूजा करना है। जो कच्चा सूत्र आप लपेटेंगे बरगद पे उसको तोड़ना नहीं है, उसको वहीं पे छोड़ देना है। ये नहीं कि ज़्यादा अगर हमारे पास धागा है तो उसको तोड़ के हम अपने डलिए में रख लें, ऐसा आपको नहीं करना है। खंडित धागा नहीं करना है। बस 7-5 जितना आप फेरी लगा सकती हैं, लगाने के बाद धागा उसी पेड़ पे छोड़ देना है। तो इस तरह आप लोग को फेरी लगाना है। और अगर हो सके तो जो शादी की चुंदरी होती है, जो चुंदरी विदाई होती है, अगर वो चुंदरी आप ओढ़ के पूजा करती है तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, अच्छा शगुन माना जाता है। एकदम मतलब सुहागिन की तरह ही आपको पूजा करना है। पूजा करने के बाद आपको ध्यान रखना है कि 2 बांस के पंखे लेने हैं। अगर मिल जाए तो 2 ले लीजिए, नहीं मिलता तो 1 से ही काम हो सकता है। क्योंकि 2 इसलिए होता है कि एक पे जो होता है हम लोग दान करते हैं चीज़ों को रख के, उस दिन हम लोग बांस का भी दान करते हैं। बांस के पंखे का दान करना बहुत अच्छा माना जाता है। सारी पूजा होने के बाद आपको क्या करना, बट वृक्ष पे आपको पंखा करना है। पंखा करके उस पंखे को अपने घर लाना है। घर पे लाके अपने पति के चरण छूने हैं। चरण छूने के बाद उनको प्रसाद देना है। प्रसाद देने के बाद उनको उसी से पंखा करना है। पंखा करने का मतलब होता है जो उनकी अलाय बलाय जो दुख और जो चीज़ें उनके ऊपर हैं वो सब दूर हो जाती हैं, ऐसी मान्यता है। ठीक है, तो इस तरह आप लोग को पंखा ले लेना। नहीं है तो कुछ अगर नहीं मिल पाता है तो पंखा घर में बना लीजिए। अगर वो भी नहीं होता है तो बट वृक्ष का जो पत्ता होता है उसी को डुला दीजिए, फिर अपने पति को आके डुला लीजिए। इस तरह आपको करना है। कोई दुविधा आपके मन में नहीं रहना चाहिए। ये पूजा लोग बहुत सी महिलाएं जो होती हैं 12 बजे करती हैं, दोपहर के 12 बजे पूजा करती हैं। तो जैसे आपके घर में पूजा पाठ किया जाता है उस तरह आपको टाइम का ध्यान रखते हुए आपको पूजा करना है। कहीं कहीं पे पूजा करने के बाद लोग खाना खा लेते हैं, कहीं कहीं पे मीठा भोजन करते हैं। एक टाइम मतलब दोपहर में भोजन करते हैं, फिर रात में भोजन ग्रहण नहीं करते। मीठा भोजन में जैसे सेवई पूड़ी खा लेते हैं, आम का जो है मुरब्बा बनाते हैं और उसके साथ पूड़ी खा लेते हैं। कहीं कहीं पे लोग तुरंत खाना खा लेते हैं। तो जैसे जहाँ की आपके जैसे आपके घर में की जाता है उस तरह आपको व्रत का पारण करना है। इसमें कुछ ज़्यादा दुविधा की बात नहीं है। दान आप लोग को अवश्य करना है। दान का ध्यान रखिएगा। इस दिन अगर
हो सके तो जौ का दान करिएगा। अगर आपको बांस का पंखा मिल जाता है तो पंखे पे सब चीज़ें, आम है, फल है, सब चीज़ें रख के आपको दान कर देना है। कुछ सुहाग की चीज़ें भी आपको दान कर देनी चाहिए। इस तरह दान करना चाहिए। बट सावित्री का व्रत इस तरह अगर आप करते हैं तो यकीन मानिए आपको इसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। सावित्री और सत्यवान का कथा इस दिन अवश्य सुनना चाहिए कि कैसे सत्यवान का प्राण जब यमराज ले जा रहे थे तो सती सावित्री किस तरह अपने पति के प्राणों को बचाई हैं, ये सब सुनना चाहिए। उसके बाद आपका जब कथा आप सुन लेती हैं तो आपका पूजा पूर्ण हो जाता है। उसके बाद आपके घर में जो भी बड़े हैं आपसे बुजुर्ग, उनका आशीर्वाद ले लीजिए, फिर आप चाय पानी पी सकती हैं। इस तरह इस व्रत करना। हाँ, अमावस्या का दिन है तो इसलिए तेल का प्रयोग आप खाने में बिल्कुल नहीं करेंगी, रुई बिल्कुल नहीं छुएंगी, ठीक है। तो इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। काले वस्त्र बिल्कुल आपको धारण नहीं करने हैं, चटकीले वस्त्र धारण करें, लाल पीले हरे नीले ये सब कपड़े आप धारण कर सकती हैं। अच्छी तरह से आपको श्रृंगार करना है। इस तरह बट सावित्री का पूजा करना है और दान धर्म करना है और भगवान से प्रार्थना करना है कि जिस तरह सती सावित्री के पति की प्राण की रक्षा आपने किया, उसी तरह हर सुहागिन के पति दीर्घायु पाएँ और हर सुहागिन की मांग का सिंदूर चमकता रहे। तो इस तरह आप लोग को पूजा पाठ करना है। इस तरह हाँ, लास्ट में क्षमा याचना जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि क्षमा याचना कर लेंगी तो ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि भूल हो जाती है। तो इसलिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिएगा। फिर अपना आप कुछ पूड़ियाँ जो होते, बहुत लोग होता है खोइछा भरते, तो एक दूसरी महिलाएं की जो सुहागिन महिलाएं हैं एक दूसरे का आप वहाँ पे खोइछा भी भर सकती हैं। तो इस तरह देखिए मैंने आपको पूरी सरल विधि बताई है कि इसमें पूजा कैसे करनी है, क्या क्या सामग्री होना चाहिए। बहुत सरल विधि से हमने आप लोग को बताया है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर और लाइक करिए। नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सभी लोगों को बट सावित्री व्रत की बहुत बहुत बधाइयाँ। भगवान भोलेनाथ आप लोग के सुहाग की रक्षा करें। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। धन्यवाद जी।